दोस्तों, जब करबला की जंग खत्म हुई है तो इमाम हुसैन के बचे हुए हामियों को, यानी उनके घर के लोगों को, जिसमें ज्यादातर औरतें थीं, उन सभी को कैदी बनाकर दमिश्क ले जाने का फैसला किया गया। एक तरफ यजीद की फौज थी जो जीत के जश्न में नाच गाना कर रही थी, और दूसरी तरफ गामों से निढाल शहीदों का काफिला था। यह लोग परेशान थे, रो रहे थे और उनके चेहरे पर दर्द था। तारीखी किताबों से पता चलता है कि करबला के मैदान में जिन लोगों को शहीद किया गया, उनके जिस्म 2 या 3 दिन तक करबला के मैदान में ऐसे ही पड़े रहे, उन्हें दफन नहीं किया गया। करबला के मैदान के पास ही बनी असद का कबीले रहता था। जब वहां की औरतों ने देखा कि करबला के मैदान में फौज कम हो गई है और फौजी चले गए हैं, तो उन्होंने नहरे फरात से पानी लाने के बारे में सोचा। लेकिन जब वह नहरे फरात पर पहुंची तो क्या देखा कि वहां पर तो लाशें पड़ी हैं। ये देखकर उनके होश उड़ गए। बनी असद की औरतों ने देखा कि शहीदों की लाश करबला के मैदान में पड़ी है। किसी का हाथ कटा है, किसी का सर कटा है, किसी का पैर कटा है। ये देखकर बनी असद की औरतें अपने कबीले में गईं और लोगों को बताया कि करबला के मैदान में यह मंजिर है। इन औरतों ने मर्दों से कहा कि चलो और करबला के मैदान में जो लाशें पड़ी हैं उन्हें इज्जत से दफना दो। लेकिन उनके मर्दों की राय अलग थी। बनी असद कबीले के मर्द अपनी औरतों से बोले, यजीद बहुत जालिम है, यजीद की फौज ने इन लोगों को शहीद किया है। इस पर कबीले की औरतों ने अपने मर्दों को ताना देना शुरू कर दिया और कहा, तुम कैसे मर्द हो जो अहले बैत से मोहब्बत करने का दावा करते हो, लेकिन उनकी लाशों को दफनाना नहीं चाहते हो? तुम कलमा तो पढ़ते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, लेकिन नबी के नवासे करबला के मैदान में हैं, उन्हें दफन करने के लिए नहीं जा रहे हो। इस बात को सुनकर मर्दों को गैरत आ गई और उन्होंने दफनाने का फैसला कर लिया। यह लोग जब करबला के मैदान में पहुंचे तो वहां जाकर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि वहां पर मंजर ही ऐसा था, क्योंकि किसी का जिस्म एक साथ नहीं था। किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर कटा था, किसी का सर कटा था, और सभी के जिस्म अलग अलग पड़े हुए थे। यह सब देखकर इन लोगों ने फैसला किया कि एक ही कब्र खोदी जाए, उसी में सारे लोगों को दफन कर दिया जाए। उन्होंने कब्र खोदना शुरू कर दिया है। कब्र खोदने के बाद इस कब्र में इमाम हुसैन के साथ में इमाम अली अकबर और इमाम अली असगर को दफन किया जाता है। उसके अलावा एक दूसरी बड़ी कब्र खोदी जाती है जिसमें तमाम शहीदों को एक साथ में दफन कर दिया जाता है। जिसमें सभी लोगों को दफन किया गया था वह आज भी मौजूद है और उसे गंज शहीदा कहा जाता है। यह तो बात हुई जिस्म को दफन करने की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमाम हुसैन का सर मुबारक को कहां दफन किया गया। तारीखी किताबों से पता चलता है कि जब यजीद ने तमाम काफिले को रवाना किया तो सर भी दे दिया था, और इमाम हुसैन के सर को इमाम जैनुल आबेदीन अपने साथ लेकर मदीना शरीफ गए थे, और मदीना में अपनी दादी यानी इमाम हुसैन की वालिदा सैयदा फातिमा के कदम मुबारक में दफन कर दिया गया था।